अध्याय 9 गीता श्लोक 1 श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यत्म प्रवक्ष्यामि सुर्वे ज्ञान विज्ञान सहित यज्ञत्व मोक्ष से शुभान। श्लोक का अर्थ। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। अध्याय 9 गीता श्लोक 2 राजविद्या राजगुह्य पवित्रमिदमुत्तम प्रत्यक्षवगम धर्म सुसुखण कर्तुम अव्ययम्। श्लोक का अर्थ। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अध्याय 9 गीता श्लोक 3 अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्यमा निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। श्लोक का अर्थ। हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। अध्याय 9 गीता श्लोक 4 मया तत्तमिदं सर्वं जगत् व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह देशवस्थितः। श्लोक का अर्थ। यह संपूर्ण जगत मुझ परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है। भूत मात्र मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। अध्याय 9 गीता श्लोक 5 न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। श्लोक का अर्थ। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। अध्याय 9 गीता श्लोक 6 यथाकाश स्थितो नित्य वायुः सर्वत्र गो महा तथा सर्वाणि भूतानि मत्थानित्युपधारय। श्लोक का अर्थ। जैसे सर्वत्र विचरण करने वाली महान वायु सदा आकाश में स्थित रहती हैं, वैसे ही संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा तुम जानो। अध्याय 9 गीता श्लोक 7 सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिका कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। श्लोक का अर्थ। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूं। अध्याय 9 गीता श्लोक 8 प्रकृति स्वमस्ताभ्य विसृजामि पुनः पुनः स्थापित भूतग्राम्यम कृत्स्नं वशं प्रकृतिर्वशात्। श्लोक का अर्थ। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। अध्याय 9 गीता श्लोक 8 प्रकृति स्वमस्ताभ्य विसृजामि पुनः पुनः स्थापित भूतग्राम्यम कृत्स्नं वशं प्रकृतिर्वशात्। श्लोक का अर्थ। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। अध्याय 9 गीता श्लोक 9 न चमा तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय न त्वदासीन्मसक्तं तेषु कर्मसु।
श्लोक का अर्थ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझको वे कर्म नहीं बांधते। अध्याय 9 गीता श्लोक 10 मयाध्येन प्रकृतियः सूयते सचराचरः विकासनानेन कौन्तेय जगत् विप्रवर्तते। श्लोक का अर्थ। हे अर्जुन, मेरे कारण अर्थात मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर जगत को उत्पन्न करती है, इस कारण यह जगत घूमता रहता है। अध्याय 9 गीता श्लोक 11 अजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमश्रितम् परभावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। श्लोक का अर्थ। समस्त भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को नहीं जानते हुए मूढ़ लोग मनुष्य शरीरधारी मुझ परमात्मा का अनादर करते हैं। अध्याय 9 गीता श्लोक 12 मोघाशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता है। श्लोक का अर्थ। जिनकी सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं, अर्थात जिनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान सत्फल देने वाले नहीं होते, ऐसे अविवेकी मनुष्य आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। अध्याय 9 गीता श्लोक 13 महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता है भजन्त्यन्या मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्यम्। श्लोक का अर्थ। हे अर्जुन, परंतु दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा पुरुष मुझे समस्त भूतों का आदिकारण और अव्यय स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर मुझे भजते हैं। अध्याय 9 गीता श्लोक 14 सत्तं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपास्ते। श्लोक का अर्थ। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। अध्याय 9 गीता श्लोक 15 ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपास्ते एकत्वेन अलगावत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। श्लोक का अर्थ। दूसरे ज्ञानयोगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्मा का ज्ञान यज्ञ द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अध्याय 9 गीता श्लोक 16 अक्रतुर्ह यज्ञः स्वधाः महमौष्ठम् मंत्रोऽहमेव जमहं विनिर्हन् हुतम्। श्लोक का अर्थ। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। अध्याय 9 गीता श्लोक 17 पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्य पवित्र मोकर ऋक्साम यजुरेव च। श्लोक का अर्थ। मैं ही इस जगत का पिता, माता, धाता, धारण करने वाला और पितामह हूँ। मैं वेद्य, जानने योग्य वस्तु हूँ। पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। अध्याय 9 गीता श्लोक 18 गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणः सुरितः प्रभवः प्रलयः स्थानः निधनः बीजं व्ययम्। श्लोक का अर्थ।
प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ को देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। अध्याय 9। गीता श्लोक 19। तपाम्यह में है वर्ष निग्रहणाम युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सत्सच्चहमर्जुन। श्लोक का अर्थ, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सतसत भी मैं ही हूँ। अध्याय 9। गीता श्लोक 20। त्रैविद्यामा सोमपाः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक मशन्ति दिव्यं दिवि देव भोगान। श्लोक का अर्थ, तीनों वेदों के ज्ञाता, सोमपान करने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मुझे यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप इंद्रलोक को प्राप्त कर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोग भोगते हैं। तेता भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एव त्रयी धर्ममनु प्रपन्न गतागतं काम कामा लभन्ते। श्लोक का अर्थ, वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे गए कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष आवागम गतागत को प्राप्त होते हैं। अध्याय 9। गीता श्लोक 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। श्लोक का अर्थ, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए जो भक्तजन मेरी ही उपासना करते हैं, उन नित्य युक्त पुरुषों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। अध्याय 9। गीता श्लोक 23। ये पन्या देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता है तेपि मामेव कौन्ते यजन्त्य विधि निर्भयम्। श्लोक का अर्थ, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक है। अध्याय 9। गीता श्लोक 24। अहि सर्वयज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां भिजानन्ति तत्त्वेनाच्चवन्ति ते। श्लोक का अर्थ, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। अध्याय 9। गीता श्लोक 25। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता है भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि मां। श्लोक का अर्थ, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। अध्याय 9। गीता श्लोक 26। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ततः भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। श्लोक का अर्थ, जो कोई भी भक्त मेरे लिए पत्र, पुष्प, फल, जल आदि भक्ति से अर्पण करता है, उस शुद्ध मन के भक्त का वह भक्ति पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्पादि मैं भोगता हूँ, अर्थात स्वीकार करता हूँ। अध्याय 9। गीता श्लोक 27। यत्क्रोशी यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यत्
यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्नम। श्लोक का अर्थ। हे अर्जुन, तुम जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ हवन करते हो, जो कुछ दान देते हो और जो कुछ तप करते हो, वह सब तुम मुझे अर्पण करो। अध्याय 9। गीता श्लोक 28। शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधन है। संतयोग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। श्लोक का अर्थ। इस प्रकार समस्त कर्म मुझे अर्पण होते हैं। ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। अध्याय 9। गीता श्लोक 29। समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। श्लोक का अर्थ। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। उन प्राणियों में न तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय है, परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। अध्याय 9। गीता श्लोक 30। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामन्य भाक्। साधुरेव समन्तव्यः समैव सिद्धो हि सः। श्लोक का अर्थ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। अध्याय 9। गीता श्लोक 31। क्षिप्रा भवति धर्मात्मा शश्वच्छन्ति निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणयति। श्लोक का अर्थ। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। अध्याय 9। गीता श्लोक 32। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पाप्योनयः। स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परांगतिम्। श्लोक का अर्थ। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापियोनी चांडालादि जो भी हो, वे भी मेरे शरण में परमति को ही प्राप्त होते हैं। अध्याय 9। गीता श्लोक 33। किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्त राजर्षयस्तथा। अनित्यम सुख लोकमिम प्राप्य भजस्म। श्लोक का अर्थ। फिर इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अध्याय 9। गीता श्लोक 34। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कारो। मामे वैश्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः। श्लोक का अर्थ। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा।